दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है। ये मुल्क है जर्मनी। यहाँ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ऐसी है कि अगर सड़क बंद हो जाए तो लोग फौरन दरमियान की लाइन खाली कर देते हैं ताकि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड बगैर किसी रुकावट के पहुंच सकें। ये वो मुल्क है जहाँ के लोग अपनी सेहत और फिटनेस का इतना ख्याल रखते हैं कि वॉकिंग, साइकिलिंग और जिम यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ की ज्यादातर टैक्सीज मर्सिडीज बेंज हैं। और हाँ, जर्मन कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी जेल से फरार हो जाए तो इसे सिर्फ आज़ादी की ख्वाहिश समझा जाता है, जुर्म नहीं। जर्मनी दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। तो चुल्लू जर्मनी की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। जर्मनी का सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जिसे उर्दू में वफाकी जमहूरिया जर्मनी कहा जाता है। ये मुल्क वस्ती यूरोप में वाक़ है और आबादी के लिहाज से रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क भी है और सियासी, इक्तिसादी और सकाफती एतबार से एक निहायत अहम मकाम रखता है। जर्मनी वस्ती यूरोप का एक अहम मुल्क है जिसकी सरहदें 9 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में ये डेनमार्क से जुड़ा हुआ है और उसकी साहली सरहदें बाल्टिक सी और नॉर्थ सी तक फैली हुई हैं। मशरिक में जर्मनी की सरहदें पोलैंड और चेक रिपब्लिक से मिलती हैं। जनूब में ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के साथ मुत्तसिल है, जहां अल्पस पहाड़ी सिलसिला वाक़ है जो जर्मनी के जनूबी हिस्से को खूबसूरती बख्शता है। मगरिब की समत जर्मनी की सरहदें फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के साथ जड़ी हुई है। जर्मनी की सरकारी ज़बान जर्मन है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली यूरोपीय ज़बानों में से एक है। ये ज़बान न सिर्फ जर्मनी बल्कि ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और दीगर ममालिक में भी बोली जाती है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ एक अहम सियासी, सकाफती और मालियाती मरकज भी है। बर्लिन का कुल रकबा 891.3 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 38,50,809 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर जदीद फिन तामीर, तारीखी यादगारों और मुतनौवे सकाफत के इम्तिजाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बर्लिन में ब्रेंडनबर्ग गेट, रिखस्ताग पार्लियामेंट बिल्डिंग और बर्लिन वाल की यादगार जैसे तारीखी मकामात सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। पूरा जर्मनी सफाई, माहौल दोस्त तर्ज़ जिंदगी और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ के शहर, देहात और हत्ता के सड़कें भी बेहद साफ नजर आती है। रिसाइकलिंग के सख्त उसूल अपनाए जाते हैं ताकि माहौल महफूज रहे। अगर आप जर्मनी की सड़कों पर वॉक का इरादा रखते हैं तो खबरदार, यहाँ हैंड फ्री हेडफोन लगाकर सड़क पर चलना कानूनी तौर पर ममनू है, क्योंकि ये हिफाजती कवानीन का हिस्सा है। लोग पैदल चलते हुए भी मुकम्मल ध्यान देते हैं। ये सुनकर हैरान होंगे कि जर्मनी में घरों में सीलिंग फैंस नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी और डांसिस का राज होता है। यहाँ हीटिंग सिस्टम्स ज्यादा अहम होते हैं, पंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरे जर्मनी में 16 रियासतें हैं जिन्हें कहा जाता है। हर रियासत का अपना दारुल हुकूमत और कुछ मामलात में अपने मखसूस कवानीन भी होते हैं। जर्मनी की कुल आबादी तकरीबन 8,44,32,670 नफूस पर मुश्तमिल है, जो इसे यूरोप के बड़े ममालिक में शामिल करती है। जर्मनी में पैदाइश की शरह दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में सबसे कम शुमार की जाती है। यही वजह है कि यहाँ की हुकूमत ने खानदान बनाने के लिए मुख्तलिफ मुराआत का सिलसिला शुरू कर रखा है। जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, जिसका सालाना जीडीपी तकरीबन 5.317 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है।
یہ ملک صنعتی ترقی برآمدات اور ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ جرمنی میں فی کس آمدنی تقریباً 63,835 امریکی ڈالرز ہے۔ اگر پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو یہ تقریباً 1,84,00,000 روپے بنتی ہے، جبکہ انڈین روپوں میں یہ 52 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ یعنی یہاں کا عام شہری بھی مالی لحاظ سے خاصا خوشحال سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی میں تعلیم اور صحت کی سہولیات زیادہ تر مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ اسکولنگ سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم کئی شعبوں میں بغیر فیس کے ہوتی ہے، خاص طور پر یورپی یونین کے طلباء کے لیے۔ صحت کا نظام بھی بہترین ہے اور زیادہ تر علاج معالجے سرکاری یا انشورنس کے تحت مفت ہوتے ہیں۔ جرمنی کا ٹریفک سسٹم ٹرینیں، میٹرو اور بسیں دنیا کی بہترین ٹرانسپورٹ سہولیات میں شمار ہوتی ہیں۔ جرمن ٹرینیں وقت کی پابند اور آرام دہ ہوتی ہیں۔ آٹوبان جیسی سڑکیں جہاں بعض حصوں پر رفتار کی کوئی حد نہیں، دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا جس میں جرمنی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی اور خونی لڑائیوں میں سے ایک تھی جس نے کئی سلطنتوں کا خاتمہ کیا اور یورپ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ 1939 میں ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کی شروعات ثابت ہوا جو انسانی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز جنگ بن گئی۔ اس جنگ میں 7 کروڑ سے 8.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ دنیا بھر میں تباہی اور بربادی پھیل گئی جس سے جنگ کے بعد جرمنی کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی حصہ سوویت یونین کے زیر اثر جبکہ مغربی حصہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر انتظام آیا۔ جنگ کی تباہ کاریوں کے باوجود جرمن قوم نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی محنت، سچائی اور نظم و ضبط سے جرمنی نے خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آج جرمنی دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہے اور جدید ٹیکنالوجی، صنعت اور فلاحی ریاست کا نمونہ بن چکا ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی اس تاریخی دور میں جرمنی کی مدد کے لیے آگے آیا تھا۔ جنگ کے بعد پاکستان نے 12 کروڑ روپے کی امداد جرمنی کو فراہم کی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ یہ حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھی قیادت، محنت اور مثبت سوچ کسی بھی قوم کو بربادی سے ترقی کی جانب لے جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی جرمنی کی دلچسپ، حیران کن اور معلومات سے بھرپور سیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو میں ایک اور شاندار اور حیران کن موضوع لے کر۔